तो कैसे हैं आप लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर दिया 22। ए ने कोई काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया। बी ने बचा हुआ काम अगले 18 दिन में पूरा किया। अगर ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होता तो बी ने बचा हुआ काम 12 दिन में पूरा कर लिया होता। ज्ञात करें यो बी अलग अलग काम कितने दिन में कर लेंगे। एक ए है और एक बी है। ए अगर 4 दिन काम करे तो बी 18 दिन तक एक काम पूरा कर देते हैं। फिर कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि बी अगर ए 6 दिन बाद काम छोड़े तो बी बचा हुआ काम 12 दिनों में करता है। अगर ये 2 दिन और काम करता तो 6 दिन काम करता तो ये 12 दिन में काम कंप्लीट कर देता। तो हम क्या करते हैं, ए और बी की हम इंडिविजुअल जाने कितने कितने दिनों में काम कर लेंगे, तो क्या करते हैं कि ए को 2 दिन और करा लेते हैं। ए को 2 दिन और करा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 काम और कम करना पड़ेगा बी को। हम 2 दिन और करा लेते हैं ए को, यानी 10 दिन तक करा लेते हैं। तो इधर पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 0। मीन्स अगर बी वर्क 0 करे तो ए 10 दिनों में पूरा वर्क कर लेता है। और ऐसे हम बी के लिए निकालेंगे तो क्या करते हैं, जो ये 4 वर्क कर रहा है इससे कहते हैं कि भाई तू दो वर्क कर, 2 वर्क ना कर तू। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस 2 की वजह से 2 दिन ज्यादा करता है तो 6 काम कम करता है। और अगर ये 2 दिन कम काम करे तो इसको 6 दिन क्या करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा। हम 2 दिन और काम करा देते हैं, कम ए का 0 करा देते हैं, इसे कहते हैं बिल्कुल काम ना कर, तो क्या हो जाएगा 6 दिन और ज्यादा करना पड़ेगा और इसके लिए 30 दिन का काम करना पड़ेगा। तो बी को कितने दिन का काम करना पड़ेगा, 30 दिन तक का काम करना पड़ेगा। करके में 216 पेज टाइप करते हैं। 1 घंटे में आर क्यू से उतने ज्यादा टाइप करता है जितने क्यू पी से ज्यादा टाइप करता है। आर 5 घंटे में जितने टाइप करता है पी उतने घंटे में 7 घंटे में टाइप करता है। तीनों के अलग अलग प्रति घंटे कितने पेज टाइप करेंगे। यहाँ पे दिया गया है आर 5 घंटे काम करता है तो इस 7 पी के 7 घंटे के बराबर है। तो आर के 5 घंटे का काम पी के 7 घंटे के काम के बराबर है। तो आर और पी की वैल्यू आ जाएगी 7 और 5। और यहाँ पे पी क्यू आर दिया गया है तो ये जो है इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 है और इसकी एफिशिएंसी 7 है। और क्वेश्चन में दिया हो कि पी क्यू से जितना कम है उतने क्यू पी से इतना कम है। तो या तो हमें इसको लॉजिकली कर लें या ऐसा कर लें कि 2 वैल्यू दी गई हैं 5 और 7, उसका अपन 2 का भाग दे दें तो बीच वाली वैल्यू आ जाती है हमारी। तो ये टोटल कितना वर्क हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगी हमारी टोटल। ये 4 घंटे में टाइम दिया था, एफिशिएंसी आ गई 18x और ये 216 पेज टाइप करते हैं, वर्क हो गया। तो हम जानते हैं एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। टाइम को इधर ले आके गुणा में चला गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो 5 की एफिशिएंसी से 3x में यानी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और q जो हो जाएगा वो 18 पेज पर आवर टाइप करेगा और 21 पेज पर आवर टाइप करेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है 24। 3 टाइपिस्ट एबीसी प्रतिदिन 8 घंटे 7 काम करके 20 दिनों में 900 पेज टाइप करते हैं। 4 घंटे में ए द्वारा किया गया पेज जितने टाइप पेज करे जाते हैं उतने सी द्वारा 1 घंटे में कर लिए जाते हैं। 1 घंटे में सी कितने पेज टाइप करेगा, अगर बी और 1 दिन में ए से उतने ही पेज टाइप करता है जितना सी 1 दिन में बी से उतने टाइप करता है। ए 4 घंटे काम करता है, सी 1 घंटे के बराबर है। ए और सी की जो एफिशिएंसी हो गई एक अनुपात 2 हो गई, मीन्स 1:4 हो गई। तो ये बराबर क्या आ जाएगा अपन, और सी बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मैंने पहले बताया कि जब जब 2 चीजें दी गई हों और तीसरी चीज याद करनी हो तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दें। तो ये आगे तीसरी चीज 2.5 आ जाएगा, 2.5 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी कितनी हो जाएगी, 2.5 4 और 1 7.5 एक्स हो जाएगी इनकी एफिशिएंसी। इधर पे हम यहाँ पे टाइम एफिशिएंसी, टाइम इनटू एफिशिएंसी इक्वल क्या होता है, वर्क। 900 पेज टाइप कर रहे हैं 20 दिनों में 8 घंटे काम करके 7.5 की एफिशिएंसी से। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4। तो इधर पे सी की निकाल लीजिए हमारे लिए। सी यहाँ पे 4 दिया गया है, 4x दिया गया है, नहीं x दिया गया। तो 4x इंटू 3/4 तो 3 पेज पर घंटे सी टाइप करेगा। किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, ए प्लस बी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। और कहा जा रहा है ए 33 दिन काम करे
क्या होता है कि बी जो है 23 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है और पूरा काम 33 दिनों में होता है। बताओ ए अकेला कितने दिनों में करेगा? अगर बी 23 दिनों में काम कर रहा है, 23 दिनों के बाद काम करके छोड़ जा रहा है, तो 23 दिन तक काम किया होगा और 33 दिन तक काम किए हो रहा डन पूरा हो रहा है, तो 33 दिन कौन काम कर रहा होगा? ए काम कर रहा होगा। ए कितने दिन तक? 33 दिन तक काम करेगा। 30 दिनों में दोनों कर लेते हैं तो ए को 3 दिन ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा और बी जो है 7 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। तो ए और बी की जो रेशो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? वर्क का रेशो आ जाएगा, कितने दे आ जाएगा? 7:3 आ जाएगा। टोटल वर्क निकालना है हमारे लिए। टोटल वर्क 30 दिनों में कंप्लीट हो जाता है और इन दोनों की जो है इतने दिन में एफिशिएंसी से वर्क करते हैं, तो टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 300। टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 300। तो ए द्वारा वर्क हमें ज्ञात करना था, 300/7 आ जाएगा। ये की एफिशिएंसी कितनी दी थी? 7। क्वेश्चन नंबर दिया गया 28। पी और आर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। पी प्लस आर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। पी 2.5 दिन काम करे और आर 8.5 दिन काम करे तो आधा काम खत्म होता है। अगर पी 2.5 दिन काम करे और आर 8.5 दिन काम करे तो आधा काम कंप्लीट होता है। 10 में से केवल 5 काम होगा। अगर 8.5 दिन करेंगे तो टोटल 10 दिन काम किया गया, लेकिन इस ऐसी वजह से क्योंकि आर की एफिशिएंसी कम हो सकती है, इससे क्या होगा कि आधा काम पूरा होगा। तो इधर पे पी के 2.5 दिन का काम आर के 3.5 दिन के काम के बराबर है, ये हमारा 5 दिन का होगा। तो अब यहाँ पे पी और आर का रेशो कितना आ जाएगा? 7:5 आ जाएगा। टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क की दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 12। एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू क्या हो जाता है? टोटल वर्क हो जाता है 120। पी द्वारा कितने दिन में काम कर लिया जाएगा? 120 काम कर लिया जाएगा 7 की एफिशिएंसी से। 120/7 दिनों में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 दिया है। हम टाइप पढ़ रहे हैं रूट ए बी वाला। यहाँ पे ए अकेले किसी काम को करने में बी ए और बी से 27 घंटे ज्यादा लेता है। बी अकेले उसी काम करने में ए और बी से 3 घंटे ज्यादा लेता है। तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा? अगर ये भाषा आती है कि भाई ए जो है अकेला मीन्स इंडिविजुअल ए प्लस बी से इतने ज्यादा टाइम लेता है और बी ए प्लस बी से 3 घंटे ज्यादा लेता है, तो हम रूट ए बी वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो ए जो है हम ए प्लस बी मान लेते हैं कि 3 घंटे में कोई काम कर लेता है। तो ए जो है ए प्लस बी से 27 घंटे ज्यादा ले रहा है और ए प्लस बी से बी जो है 3 घंटे ज्यादा ले रहा है। तो रूट ए बी का हम लगाएंगे फॉर्मूला। जितने घंटे ज्यादा ले रहा है उनका हम इंटू करके रूट ए बी लिख देंगे। तो 27 × 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। इसको रूट में सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें ए ज्ञात करना था। ए जो है 27 + 9 हो जाएगा, 36 हो जाएगा और बी जो हो जाएगा 9 + 3 हो जाएगा। हाउ रूट ए बी कम, यहाँ पे देखना है कि ये कैसे आया है। फॉर्मूला बेस्ड कि हम समझ जाए कैसे आया है। मान लेते हैं कि ए द्वारा किया गया काम का है कितना है? t + 27। बी द्वारा काम किया गया है जो t + 3 है। इनका जो आ जाएगा वर्ग जो आ जाएगा, एलसीएम होता है, एलसीएम यहाँ पे हम निकाल नहीं सकते तो दोनों का इंटू करा देंगे तो ही उनका वो हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? t + 3 आ जाएगी, क्योंकि t में इसका भाग देंगे तो t + 3 आ जाएगा और इसमें इसका भाग देंगे तो t + 27 आ जाएगा। हमें यहाँ पे t की वैल्यू निकालनी है। हमें टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो टाइम आ जाएगा हमारा। जब इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, जब इनको गुणा करके भाग करके सब करेंगे तो टी की वैल्यू अल्टीमेट रूट ए बी आ जाएगी। और यहां से हम यहां से फाइंड करते हैं कैसे हमारा रूट ए बी आएगा। यह 30वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए बी किसी काम को क्रमशः ए प्लस बी से 12 घंटे और 3 घंटे ज्यादा लेते हैं, तो बताओ ये अकेले उस काम कितने दिनों कर लेगा? ए प्लस बी हम मान लेते हैं 3 दिनों में काम कर लेते हैं। तो ए प्लस बी से ए 12 दिन ज्यादा लेता है और बी 3 दिन ज्यादा लेता है, तो टी + 3 लिख देंगे क्योंकि टी है, टी से 12 दिन ज्यादा ले रहा है, 3 दिन ज्यादा ले रहा है। जब भी ऐसा दिया हो तो रूट ए बी लगेगा। टी हमें निकालना है तो रूट ए बी आ जाएगा। जितना घंटे ज्यादा है उनका हम यहाँ पे गुणा करेंगे, तो 12 × 3 करेंगे तो रूट में है तो 6 आ जाएगा 36 का। टी की वैल्यू 6 आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टी की वैल्यू यहाँ पे आ गई। टी में 6 + 12 कितना हो जाएगा? 18 दिनों में और बी 6 + 3 = 9 दिनों में कंप्लीट कर लेगा।
31 दिया गया। 31 क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है जबकि सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। ए प्लस बी उस काम को उतनी ही समय में कर लेता है जितने समय में सी उस काम को अकेले खत्म कर लेता है। ए अकेला उस काम को कितने देर में कर लेगा। इधर में सबसे बड़ी बात समझने वाली है, सी जितने दिनों में काम कर लेता है उतने ए प्लस बी काम करता है। ए प्लस बी बराबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ले लेते हैं। सी टी दिनों में काम कर रहा है तो जो ए है टी से 9 दिन ज्यादा लेता है, क्वेश्चन में कहा गया है, और जो ए है वो बी से 5 दिन ज्यादा लेता है। तो ये टी प्लस 4 दिनों में कर दे रहा होगा काम, क्योंकि 5 दिन बाद ज्यादा लग रहे हैं ये को। और सबसे बड़ी बात याद रखना है, जब हम रूट ए बी करेंगे तो सबसे पहली बात यहाँ पे प्लस में आनी चाहिए वैल्यू, ना कि घटाने में। तो यहाँ पे आ जाएगी टी की वैल्यू कितनी है, जितना ज्यादा हम गुणा कर देंगे 9 गुणा 4, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 6, 36 हो जाएगा। टी की वैल्यू आ जाएगी रूट में 6। तो ए की वैल्यू हमें निकालनी है 6 प्लस 15, यानी कि 6 प्लस 9 बराबर 15 हो जाएगा। बी द्वारा कितने दिनों में कर लिया जाएगा, 10 दिनों में काम। 32वां क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी टब में 3 पाइप लगाए गए हैं। पहले 2 पाइप साफ काम करके टब को उतनी ही देर में भरते हैं जितनी देर में तीसरा, हमें लेकर दिया गया तीसरा पाइप जो काम करता है वो ए प्लस बी पहला और दूसरा काम मिलकर काम करता है। इन दोनों का काम बराबर है। दूसरा पाइप अकेला टब को पहले से 5 घंटे में, तो पहले से 5 घंटे में मीन्स दूसरा जो पाइप पहले से 5 घंटे में, इसको जो है ये पहले वाले पाइप को वो तीसरे पाइप से 9 घंटे ज्यादा लग रहे हैं और दूसरे वाले को पहले से 5 घंटे कम लग रहे हैं, तो टी प्लस 4 लग रहा होगा। हमने पहले कहा टी की वैल्यू निकालेंगे, जो आगे जो ज्यादा दिया गया है टी प्लस में उनका हम गुणा कर लेंगे। रूट ए भी क्या आ जाएगा, टी बराबर 9 गुणा 4, 36 आ जाएगा। टी की वैल्यू 6 आ जाएगी। फर्स्ट जो आ जाएगा पाइप वो 15 घंटे में भर लेगा, क्योंकि 9 प्लस 6 15 हो जाएगा। दूसरा 6 प्लस 4 10 घंटे में भर लेगा, और तीसरा टी की ही दी गई थी वैल्यू, तो 6 घंटे में काम करना था। हमें यहाँ पे ज्ञात करना था कि कितनी देर में टब को भर लेंगे तीसरे और दूसरा पाइप। तो हमें ऐसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से हम यहाँ पे एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालना पड़ेगा और एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो हम बी प्लस सी की हमारे पास एफिशिएंसी आ गई और वर्क आ गया, तो दूसरा और तीसरा पाइप साथ मिलके 30 वर्क 8 घंटे की एफिशिएंसी से 30/8 घंटे में भर देंगे। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन में किया गया है कि 3 आदमी ए बी सी मिलकर किसी काम को ए 6 घंटे कम में करता है। ये यहाँ पे दिया गया है ए बी सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि ये टी समय में काम कर रहे होंगे। अब शर्त क्या रखी गई है, पहली शर्त रखी गई ए से 6 घंटे कम समय लेते हैं, तो ए जो होगा 6 घंटे कम समय लेते हैं प्लस बी प्लस सी, तो 6 घंटे कम समय लेते हैं तो ए कितना ले रहा होगा, 6 घंटे ज्यादा ले रहा होगा, तो टी प्लस 6 घंटे ले रहा होगा। और बी जो है ना, बी से 1 घंटे कम लेता है, तो बी ए प्लस बी प्लस सी से 1 घंटे ज्यादा ले रहा होगा। और सी जो है वो आधे समय में पूरा कर लेता है, सी से आधे समय में पूरा कर लेता है, तो ये आधे समय में पूरा कर लेता है तो 2t टाइम में पूरा कर रहा होगा आधे में, क्योंकि ये ए प्लस बी है जो वो टी टाइम में कर रहा है, तो ये आधे टाइम में कर रहा है सी के, तो 2t हो जाएगा। इधर पे हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन की मदद लेनी पड़ेगी। हमारे लिए ऑप्शन दिए गए हैं ये, अब हमारे लिए ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन में दिया गया है ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कराता है। हम यहाँ पे लिख लें कि ए अकेला कितने दिनों में करता है, मान लें कि 7/3 दिनों में करता है। अब बताइए 7/3 दिनों में करता है तो 7/3 क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2.1 आ जाएगा 2.1 दिनों में। लेकिन t प्लस 6 तो यहीं पे दिया गया, 6 दिन तो ज्यादा ही ले रहा है वो t, अगर यहाँ पे t प्लस 6 दिन ले रहा है तो ये को आंसर तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहीं पे दो कम आ गया। अगर हम ऑप्शन ले लेते हैं 3, तो 3 में क्या हो रहा है, 17/3 दिया है तो क्या हो जाएगा 3 5 15.6, तो भाई 6 तो ऐसे ही आगे है, वो ये जो है 6 दिन तो ऐसे ही आगे है, तो 5 दिन कहाँ से आ जाएगा, तो हमारा तीसरा ऑप्शन भी गलत। हम यहाँ पे चौथा ऑप्शन ले लेते हैं 50/3। हाँ ये कुछ ज्यादा आ रहा है, कम से कम 11-12 दिन आ रहा है, ये हो सकता है कि 6 से ज्यादा दिन है, तो हो सकता है कि आंसर हो। हम इसको चेक करेंगे। हम मान लेते हैं कि ये जो है 50/3 दिनों में काम कर रहा है, 50/3 दिनों में कर रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहा होगा,
चूंकि 6 दिन ज्यादा ले रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी 6 कम ले रहे होंगे, तो 50/3 दिनों में कर रहा है तो 6 दिन कम ले रहे हैं, तो 50/3 माइनस 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 32/3 हो जाएगा। ये 32/3 है तो एक ज्यादा है, ये 32/3 से एक ज्यादा है तो 35/3 हो जाएगा, ये दुगना है तो 64/3 हो जाएगा। जब इनका एलसीएम लेके टोटल वर्ग निकाल के एफिशिएंसी निकाल के वो वर्ग में एफिशिएंसी का भाग देने पे ये नहीं आएगा, तो इससे हमारा ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। अब ये अकेला क्वेश्चन बचता है तो ये बी सही हो जाएगा, लेकिन कैसे हो जाएगा वो हम चेक कर लेते हैं कि 20/3 यहाँ पे आंसर है, ए का जो आंसर 20/3 है, 20/3 है तो 6 कम होगा, 20/3 माइनस 6 तो 18 20 से घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। और इधर पे हमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ 2/3 है तो एक ज्यादा है तो 3 वहां पे जाएगा तो 5/3 हो जाएगा, और ये दुगना हो जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि 2/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ए 20/3 दिनों में कर लेता है, बी 5/3 दिनों में कर लेता है और सी 4/3 दिनों में कर लेगा। इनका एलसीएम जो आएगा 20 आ जाएगा, 4 5 और 20 का 20 आ जाएगा एलसीएम, और इसको हम देंगे तो एफिशिएंसी हमारी 3 12 और 15 आ जाएगी। तो 3 12 15 कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, 30 हमारी एफिशिएंसी हो जाएगी, टोटल वर्क हमारा 20 हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी 30 की एफिशिएंसी 20 वर्ग 2/3 दिनों में कर लेंगे। हाँ भाई यही तो कर लेंगे, यही तो आंसर आ रहा था, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया है 34 कि 3 मेन और 4 वुमेन 16 दिनों में काम करते हैं और 4 मेन और 3 वुमेन 12 दिनों में काम करते हैं, और ज्ञात करो कि 7 मेन और 7 आदमी कितने दिनों में पूरा काम कर लेंगे। तो इधर पे हमें ज्ञात करना है कि भाई करना है तो करेंगे, 3 मेन और 4 वुमेन 16 दिनों में, 4 मेन 4 वुमेन 12 दिनों में। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 28 मेन बराबर 0 आ जाएगा, तो जो वुमेन है वो जो महिला है वो 0 काम कर रही है, तो इधर पे 0 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, और इधर पे मेन 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 मेन इंटू 16 आ जाएगा, इधर पे 4 मेन इंटू 12 आ जाएगा। तो मेन की जो मेन यहाँ से 4 और एक मेन बचा है, और यहाँ से काटेंगे तो ये आ जाएगा मेन की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, क्यों 12 चूंकि 48 होते हैं, 16 3 48 होगा, 48 कट गया तो मेन बराबर मेन आ गया, तो मेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो हम यहाँ से वर्ग निकाल लेंगे, टोटल वर्ग मेन की हमारी क्या आ गई 1 आ गई, और वुमेन की हमारी 0 आ गई, 16 3 48 टोटल वर्ग निकल आएगा 48 हमारा। तो 4 मेन और 4 वुमेन कितने दिनों में कर लेंगे, वुमेन बिल्कुल काम नहीं कर रही और एक काम कर रही है, तो 48 काम 7 मेन करेंगे तो 48/7 दिनों में कर लेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि 3 मेन और 4 वुमेन 16 दिनों में काम करते हैं, 4 मेन और 3 वुमेन 12 दिनों में काम करते हैं। बताइए कि ये हम अंदा करेंगे तो 48 मेन और 64 वुमेन 16 दिनों में काम करते हैं, और 48 मेन और 36 वुमेन 12 दिनों में काम करते हैं। सबसे बड़ी लॉजिकल बात यह है कि भाई साहब आदमी तो उतना ही घट और रहे हैं, 64 महिलाएं थी और 36 महिलाएं हो गई हैं, और कम आदमी कम आदमी कर भी रहे तो भी हमारे टाइम कम लग रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये तुरंत मतलब निकलता है कि महिलाएं इससे बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, कोई काम नहीं कर रही है, तो वुमेन जो आ जाएंगी 0 वर्क कर रही है, तो लगा दोगे तुम, ठीक है तो वुमेन क्या आ जाएगा कोई काम नहीं कर रही, बातें कर रही है। इधर पे ज्यादा महिलाएं थी तो ज्यादा टाइम लग रहा था, अब कम महिलाएं हो गई तो मनोरंजन कम हो रहा था, अच्छे से काम कर रहे हैं और कम टाइम में कर ले रहे हैं काम। तो इधर पे देख लीजिए वुमेन कोई काम नहीं कर रही है इधर पे, तो इधर पे भी 7 महिलाएं दी, इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा इधर पे। तो 4 मेन जो है वो 48 काम हो जाएगा, टोटल हमारा 48 काम है, क्योंकि 48 मेन है तो 48 मेन इधर भी थे तो मेन भी एक काम उतने काम कर रहे होंगे, मेन की एफिशिएंसी भी एक ही हो जाएगी। तो 7 मेन 48 काम, तो ये जो हो जाएगा कितने दिनों में काम हो जाएगा 7 में 48/7 दिनों में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर में दिया 35 वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ लेते हैं। वेजेस क्या होती है, मजदूरी क्या होती है। वेजेस ऑलवेज डिवाइडेड बाय द वर्क रेशो, यानी जितना काम करोगे इतनी मजदूरी मिलेगी। तो काम क्या होता है, वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। जितने एफिशिएंसी जितना टाइम करोगे वो वर्क होता है, वर्क जो हमेशा होता है वो मजदूरी जो होती है हमारी वो काम के रेशो में बढ़ती है, जितना काम करोगे उतनी मजदूरी मिलेगी। ए 10 दिन में काम करता है, बी जो है 12 दिन में काम करता है, और सी जो है 15 दिनों में काम करता है। टोटल वर्क कितना हो गया 15, एफिशिएंसी 6 5 4 हो गई। टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 15 हो जाएगी, 6 5 4 15 हो जाती है। तो 60 काम 15 की एफिशिएंसी करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में कर लेंगे 4 दिनों में कर लेंगे।
अब ए बी सी दिया गया है, 6 एफिशिएंसी दी गई है, तो 6 गुणा 4 यानी कि टोटल वर्क करेंगे, ये 5 गुणा 4, ये 4 गुणा 4, इनका रेशो लेंगे तो 4 4 कट जाएगा, तो रेशो जो आ जाएगा वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वेजेस का रेशो आ जाएगा, वेजेस का रेशो वर्क के रेशो वर्क हो गया, टोटल वर्क के रेशो के बराबर होता है वेजेस का रेशो, तो टोटल रेशो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 की वैल्यू हमें टोटल वेजेस दिया गया है क्वेश्चन में 750, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। हम इंडिविजुअल निकाल लेंगे सबकी, 50 गुणा 6 300 हो जाएगी, 20 50 गुणा 5 250 हो जाएगी, उसी की वैल्यू 200 रुपए हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया 36, बी प्लस सी किसी काम को ए प्लस बी से 50% ज्यादा समय में लेते हैं। अगर दो काम खत्म होने तक साथ मिलकर काम करें तो 450 रुपए कुल पूंजी में से बी 120 रुपए कमाता है। ज्ञात करो कि वो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। ए प्लस बी इसी काम को ए प्लस बी प्लस सी से 3 दिन ज्यादा लेता है। इधर पे देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी से क्या है, बी प्लस सी जो है 50% टाइम ज्यादा ले रहा है, तो 150 ले रहा होगा, 100 ले रहे होंगे, तो इनका एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। टाइम जो होता है एफिशिएंसी वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, उल्टा हो जाएगा, तो जो हो जाएगी 3 हो जाएगी 2, क्योंकि इनका रेशो निकालेंगे 3 आ जाएगी, इनकी 2 आ जाएगी, इसे रेशो उनका उल्टा हो गया। और यहाँ बी जो है 120 रुपए मजदूरी ले रहा है, 450 टोटल मजदूरी है, तो मजदूरी कितनी हो गई, 4/15 हो गई। लेकिन एक्चुअल में एफिशिएंसी जो हम जानते हैं कि वेजेस जो होता है वो टोटल वर्क के बराबर होता है, एफिशिएंसी के बराबर वर्क के बराबर होता है, क्योंकि मिल रही है टोटल 15, लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी और 5 के बराबर है 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ इधर पे ना 3 है, ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है 3 है, लेकिन टोटल कितनी है 15 है, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। इधर से हम निकालेंगे ए प्लस सी का रेशो वेजेस का वर्क का, तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 दी गई है एफिशिएंसी इंटू 5 तो 10 हो जाएगी। इसमें से जो बी की है वो 4 है, कैसे आ गई 4, क्योंकि बी यहाँ पे दिया गया है इतना बेसिस लेता है, 4 बेसिस लेता है, तो 4 बेसिस ले रहा होगा, 10 में से 6 किसकी हो जाएगी, सी की हो जाएगी। टोटल 15 है, तो 5 किसकी हो जाएगी, ये की हो जाएगी, 10 इनकी हो गई इन दोनों की, तो 5 रेशो 4 रेशो 3 आ गया। यहाँ से हमारा आधा काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट काम में बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ए प्लस बी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 8/3 दिन ज्यादा लेता है, और इधर पे हमें समझने वाली बात है कि ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे निकालना है अब इनका रेशो, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगी। इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा 3:5, तो टाइम का रेशो उल्टा हो जाएगा 5:3। इधर पे हमें बताया गया है कि ए प्लस बी प्लस सी से 8/3 जो है टाइम ज्यादा लेता है, तो इनका जो अंतर है वही दिया गया, 2x की वैल्यू कितनी दी गई 8/3 दी गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3 आ जाएगी। a प्लस बी प्लस सी बराबर 3x है, कैसे है 3x, देखिए 3x से टाइम यहाँ पे कितना दिया है 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 इंटू 4/3 आ जाएगा, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 4 दिनों में काम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 दिया गया, ए बी किसी काम को 12 और 15 दिनों में कर लेते हैं, उन्हें बारी बारी से एक दिन काम करना शुरू किया। ए ने पहले दिन काम किया, याद करो कितने समय में 60% काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, अल्टरनेटिव मीन्स बारी बारी से काम करना, रिलेटेड टाइप है। यहाँ पे ये जो है 12 दिनों में करता है, बी 15 दिनों में करता है, टोटल 60 आ जाएगा, 5 एफिशिएंसी आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। हमें काम का 60% करना है तो 36 आ जाएगा, 60% निकालेंगे 36 आ जाएगा। इधर पे पहले दिन कौन कर रहा है, ए कर रहा है, दूसरे दिन कौन कर रहा है, बी कर रहा है। पहले दिन ए करेगा तो 5 काम करेगा, दूसरे दिन बी करेगा तो 4 काम करेगा, टोटल 2 दिन में 9 काम होगा, ए करना है। पहले राउंड में 2 दिन काम करके 9 काम होगा, हमें 36 काम करना है, 9 चौके 36 होते हैं, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो 8 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। प्यारी समझ गई।
हमें दिया गया है कि 3 आदमी प्लस 20 क्रमशः 2 घंटे 4 घंटे और 3 घंटे काम के 12,000 पेड़ बनाते हैं। अगर वो हर बार आधे समय के लिए मीन्स आधे घंटे के लिए काम करें तो तीनों साथ मिलकर तीनों मिलकर भी काम ना करें, तीन मिलकर काम नहीं करेंगे, अलग अलग काम करेंगे। ये पहले काम शुरू करें तो वे कितने समय में 18,500 पेन बना लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 12,000 पेन बना रहे हैं, 2 घंटे बना रहे हैं तो कितने पेन बना रहा होगा, 6,000 पेन बना रहा होगा। 4 घंटे में 12,000 पेन बना रहा है तो कितने 3 घंटे 3,000 पेन बना रहा होगा 1 घंटे में, और ये 4,000 पेन बना रहा होगा। हमें क्या करना है, ए बी और सी को आधा आधा घंटे काम कराना है। 1 घंटे में 6,000 बना रहा था तो आधे घंटे में 3,000 बना रहा होगा, ये आधे घंटे में 1,500 बना रहा होगा, ये आधा घंटे में 2,000 बना रहा होगा। तो 6500 पेन बने कितने घंटे में भाई, आधा घंटा इसका, आधा घंटा इसका, आधा घंटा इसका, 1 घंटा 1/2, 1.5 घंटे काम कर लिया। तो कितना कर लिया, 3/2 घंटे काम कर लिया। 3/2 घंटे में 6500 पेन बनते हैं। हमें ई वैल्यू चाहिए 18,500 पेन चाहिए। हम कैसा गुणा करें कि 18,500 आ जाए। हम इसका दोगुना करते हैं पहले, तो 13,000 पेन बन जाएंगे 3 घंटे में। 3 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 3 घंटे में 13,000 पेन बन जाएंगे। हम 1 घंटे और काम करा लेते हैं। हमें पता है कि 3,000 इसका बनवा ले, 1500 इसके बनवा लें। 13,000 में 750 450 जोड़ेंगे तो 1750 होंगे। फिर भी यहाँ पर नहीं पहुंच रहा, अपन 1 घंटे काम करा लेते हैं। 3,000 ये बनाएगा, 1,500 बनाएगा तो 4,500 बनाएगा। आप कहेंगे भाई भैया 3 गुना कर दो, 3 गुना कर दो भाई, तो क्या हो जाएगा कि 3 गुना कर देंगे तो 6500 का 3 गुना करेंगे तो ये 1900 लगभग 6-18 और 1900 के लगभग आ जाएगा। तो पेन हमें तो केवल 18,500 बनाने, तो हमें 2 का गुना कर पाएंगे। ऐसी लॉजिकल है, मीन्स रीजनिंग लगानी है। यहाँ पे 1 घंटे काम करेंगे तो 6500 आ जाएगा। अब हमें सिर्फ 1000 पेन और चाहिए, क्योंकि 1750 पेन बन चुके हैं। अब 1000 पेन चाहिए हैं, आधा घंटे में 2000 पेन बनाता है, तो 15 मिनट में 1000 पेन बनवा लेते हैं सी से। ये सी से, ये यहाँ पे ए प्लस बी है और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने काम किया है। तो 15 मिनट में 1000 पेन बना लेंगे तो 18,580 में वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे टाइम जो लगा वो अपन लिख देंगे, 3 घंटे इसको, 1 घंटे ए प्लस बी को और सी को 15 मिनट, तो 4 घंटे 15 मिनट में ये तीनों मिलकर 18,500 पेन बना दिया गया है। 39वां क्वेश्चन दिया गया है, ए बी किसी काम को 2430 दिनों में करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि 24 दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है, तो 120 टोटल वर्क हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 5 और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 4। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे समझने वाली बात है कि सुबह की शिफ्ट 6 घंटे की होती है, मॉर्निंग की शिफ्ट 6 घंटे की, इवनिंग की शिफ्ट 4 घंटे की। पहले दिन ए ने सुबह काम किया और बी ने शाम काम किया। क्या करते हैं भाई, दोनों को पढ़ना रहता है। वो कहता है कि एक काम करेंगे, सुबह मैं काम कराऊंगा, शाम को तुम काम कराएंगे। लेकिन कहेंगे यार ऐसा तो गलत हो रहा है, क्योंकि मुझे तो 6 घंटे काम करना पड़ेगा, तुम्हें 4 घंटे काम करना। कहेंगे टेंशन ना ले, सुबह तू चले जाना एक दूसरे दिन और फिर मैं शाम को चला जाऊंगा, तो बराबर वर्क हो जाएगा। हाँ ये बात सही है। तो पहले दिन क्या हुआ कि 6 दिन ए ने 6 घंटे काम किया पहली मॉर्निंग की शिफ्ट में और बी ने 4 घंटे काम किया दूसरी शिफ्ट में। अब दूसरा दिन लगा तो अब बी से कहा गया कि तूने 4 घंटे काम किया था, अब जा पहली शिफ्ट में मैं गया था जब, तो ये 6 घंटे काम करेगा, ये 4 घंटे काम करेगा। ऐसा ही काम चलता रहेगा। और अब हमें बताना है कि 120 जो टोटल वर्क है उनको खत्म करना था, वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। पहला राउंड हम यहाँ पे देखेंगे, पहला राउंड 2 दिन में टोटल कितना काम होगा। आप हमें बताइए कि ये 6 घंटे काम किया इसने और इसने यहाँ पे 4 घंटे काम किया, तो इसने 1 दिन का काम 2 दिन में किया और इसने भी 1 दिन का 2 दिन में किया, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 + 4 की एफिशिएंसी से 9 काम हो जाएगा। समझने इस बात को, एक ही भाई इसने तो 1 दिन का अपना पूरा काम किया ही नहीं, इसने 6 घंटे काम किया। जब पूरे दिन काम करता जब जाके वो 5 काम करता, लेकिन इसने पहले दिन 6 घंटे काम किया, तो कुछ आधा काम किया होगा, कुछ आधा काम किया होगा, और दूसरे दिन ये 4 घंटे काम करके कंप्लीट किया, तो तब जाके 2 दिन में 9 यहाँ पे 9 एफिशिएंसी से वर्क हुआ। अब हमें 120 तक ले जाना है, इसको 9 को 120 तक ले जाना है, तो अपने आप 1 दिन आ जाएंगे अपने। तो काम एक मैक्सिमम अपन गुणा कर देते हैं 9 का। अब 9 14 में हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 126 हो जाएगा, लेकिन हमें 120 ही काम कराना है तो ज्यादा हो जाएगा। तो हमें इससे क्या करना पड़ेगा,
13 का गुणा करना पड़ेगा, तो 117 काम हम ऐसे करा देंगे। 13 गुणा इधर भी हो जाएगा, तो 26 दिनों में 117 काम हो जाएंगे। लेकिन हम 120 काम कराने हैं, 3 काम और कराना है। अब चूंकि इधर पे क्या होगा कि अब दिन स्टार्ट हुआ, तो अब ना 13वें दिन की 14वें दिन क्या होगा, क्योंकि सम संख्या चल रही, सम संख्या में हमेशा जो है वो ये काम कर रहा है। तो इधर पे देखेंगे कि 120 इधर पे काम कराना है, तो 3 काम और कराना है। इधर भी समझ लें कि 6 घंटे ये काम करेगा, 3 काम, 20 दिन और 6 घंटे में 120 काम हो जाएगा। लेकिन कैसे, इधर समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे 3 काम कराने हैं 6 घंटे में, तो 10 + 4 काम, यानी 10 घंटे काम करके ये 5 काम करता है। कितना काम करता है? 5 काम करता है। तो 2 घंटे में 1 काम करता है ये, तो 6 घंटे में 3 काम करेगा, ऐसे ही निकाल आएगा। तो 6 घंटे में 3 काम करेगा, तो टोटल काम 26 दिन 6 घंटे में 120 काम हो जाएगा। है कि भाई मुझे कैसे पता चला कि यही ये का 6 घंटे 3 घंटे काम करेगा। ये पहले दिन काम किया, फिर तीसरे दिन काम करेगा, दूसरे दिन भी काम करने जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात समझने वाली है कि तुमने कैसे डिसाइड कर लिया कि भाई ये ही काम करेगा। कैसे डिसाइड कर लिया? ऐसे डिसाइड कर लिया कि जितने भी विषम दिन हैं उनके पहले दिन, पहली शिफ्ट में, विषम दिन की पहली शिफ्ट में ये काम करने जाता है। तो ये जो 26 दिन तो कंप्लीट हो गए, 27वां दिन जब चालू हो रहा है, तो 27 क्या है? विषम है, तो ए काम करने जाएगा। अगर सम होता तो बी काम करने जाते। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि पहले दिन किया ए ने, तो 27वां भी विषम है, इसलिए ए काम करने जाएगा। बाकी भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया है 40, ABC 100 पेन ऑर्डर का तैयार करना है। ABC 3 और 4 घंटे में पेन बनाते हैं। ज्ञात करो कि बी कितने दिन में ऑर्डर तैयार कर लेंगे अगर प्रत्येक दिन दूसरे की सहायता से पूरा पेन खुद बनाना है। किसी की सहायता नहीं, अलग अलग अपने इंडिविजुअल पेन बनाने हैं। तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, टोटल कितना हो जाएगा? एलसीएम 12 घंटे। एफिशिएंसी आ जाएगी 6 पेन की, इनकी 4 पेन की, इनकी 3 पेन की। तो एक दिन में 1 घंटे में 6 पेन बनाते हैं, बी जो है 4 पेन बनाता है, सी 3 पेन बनाते हैं। तो कितने पेन बन जाते हैं? 13 पेन बन जाते हैं। 13 पेन बन जाते हैं 1 घंटे में, सब मिलकर काम यानी कि जब करें तो 13 पेन बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 12 घंटे में 13 पेन बनते हैं। 12 घंटे में, यानी 12 घंटे काम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो 13 पेन बनाते हैं। तो 12 घंटे में 13 पेन बनेंगे। हमें बनाना है 100 पेन, ये याद रखना, 100 पेन। हम ऐसा कितना मल्टीप्लिकेशन करें कि 100 आ जाए। हम 13 यहाँ पे 13 7 91 होता है, 13 8 104 होता है। तो 104 जो हो जाएगा तो ये 100 से ज्यादा पेन बन जाएंगे। तो हमें 100 से ज्यादा पेन नहीं बनानी, इसलिए अपन क्या करेंगे? 7 गुणा करेंगे, 91 तक जाएंगे सबसे पहले। तो 13 7 91, तो यहाँ पे 12 7 84 हो गए। 84 घंटे में 91 पेन बन जाएंगे। अब इधर पे हम अगर 9 पेन बनाएं तो हमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, 3 4, और यहाँ पे टोटल तो 13 पेन बन जाएंगे। लेकिन 13 पेन हमें चाहिए नहीं है, हमें 9 पेन बनाना है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं। इससे अच्छा ये है कि हम यहाँ पे लॉजिक लगाएं थोड़ा सा कि 12 घंटे में 13 पेन बन रहे हैं, तो 1 घंटे में लगभग 1 कुछ पेन बन रहे होंगे। हम मान लेते हैं लगभग 1 घंटे में 1 ही पेन बन रहा होगा हमारा। तो 100, अब 9 पेन बनाने हैं तो 9 पेन बना लेंगे 9 घंटे में। तो 93 घंटे में अपने 100 पेन बन जाएंगे। ये हमारा अप्रोक्स आंसर हो गया, सी द ऑप्शन। 41 ABC किसी काम को 10 दिनों में खत्म कर देते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये BC किसी काम को 10 दिनों में खत्म कर लेते हैं। आरंभ में तीनों ने 7 काम करना शुरू किया, परंतु सी ने बस 3 दिन काम किया। क्या होता है कि टोटल वर्क जो है 10 दिनों का है। टोटल इधर से इधर तक 10 दिन का काम है। लेकिन क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी जो है 10 दिन का वादा करते हैं भाई साथ में काम करेंगे, लेकिन वो वादा टूट जाते हैं। फिर क्या होता है कि ए प्लस बी 3 दिनों तक काम कर पाते हैं, बस 3 दिनों तक काम किया। फिर इसके बाद सी छोड़ के चला जाता है। फिर सी छोड़ के चला गया अगर, तो ए बी ने 7 दिन का काम किया होगा, 10 दिन टोटल काम करना है। तो सी चला भी जाए तो ए बी जो 7 दिन काम करेंगे। अब ना क्या होता है कि 3 दिन में 37% काम ही पूरा होता है। ए प्लस बी प्लस 3 करते 37% ही काम हुआ। 37% काम हो गया भाई।
फिर इसके बाद क्या हुआ, और बाकी काम ए और बी ने किया। याद करो कि अलग अलग काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, तीनों अलग अलग काम कितने दिनों में करेंगे। ए का 5 दिन का काम बी के 4 दिन के बराबर है। ए के 5 दिन का काम बी के 4 दिन के बराबर है। ए बी के जो काम आ जाएगा टोटल 4/5 आ जाएगा, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4/5 आ गई। तो 9 यूनिट काम करेंगे ए प्लस बी। तो 7 दिनों में 9 यूनिट काम करेंगे तो 63 काम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। 37 काम यहाँ पे हुआ, 63 यहाँ पे हुआ, तो 100% वर्क हो गया हमारा। 100 टोटल वर्क आ गया इधर से, 100 वर्क हुआ होगा। हाँ, अब यहाँ पे हमें एफिशिएंसी दी गई, ए की एफिशिएंसी 4 है, 5 इसकी बी की 5 है। 100 वर्क 4 की एफिशिएंसी तो 25 दिनों में कर लेंगे। बी है 100 की एफिशिएंसी 5 की एफिशिएंसी में 20 दिनों में कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे सी दिया गया, सी की हमें एफिशिएंसी दी नहीं गई, तो हम यहाँ से निकालेंगे। इधर भी देखिए तीनों द्वारा कितना काम कर लिया जाएगा। तीनों द्वारा ए प्लस बी प्लस सी द्वारा 3 दिन में कितना काम कर लिया जाएगा भाई, 37 काम किया जा रहा है। 37 क्योंकि टोटल काम तो 100 है, 37 काम तो 3 दिनों में किया जा रहा है। तो ए और बी जो यहाँ पे 5 और 4 9 यूनिट काम करेंगे 3 दिनों में। इस 37 काम में ए और बी ने 27 काम किया, 27 किया होगा कि 9 या 27 होते हैं। बचा हुआ काम सी ने किया होगा, मीन्स 10, 37 में से 27 जाएंगे, 10 काम सी ने किया होगा। तो सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 10 काम किया 3 दिन में। तो हम जानते हैं कि वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू एफिशिएंसी होती है। तो हमारी एफिशिएंसी आ गई टोटल वर्क हमें 100 कराना है, इसको टोटल वर्क 100 है। 10/3 की एफिशिएंसी, 3 ऊपर चला जाएगा तो 300/100 10 आ जाएगा। 30 दिनों में सी काम कर लेगा। तो ये हमारी ए बी और सी की क्या आ गई वर्क।